पंजाब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो यानी कि ये अनुमान तो पहले से था कि कैप्टन की जो मुलाकात है उसके बाद में समीकरण बदलेंगे। लेकिन पुलकित, रोकना चाहूंगी आपको। इस वक्त पंजाब की राजनीति से जुड़ी सबसे अहम खबर आपको बता रहे हैं। जानकारी ये मिल पा रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी नई पार्टी बना सकते हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कैप्टन कांग्रेस को छोड़कर नई पार्टी बनाएंगे। लगातार मिल रहे थे। कल अमित शाह से मुलाकात हुई, थोड़ी देर पहले एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात हुई। कृषि कानून को लेकर चर्चा की गई। पंजाब बीइंग अ बॉर्डर स्टेट, सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई है। नाविका जी हमारे साथ जुड़ गई है। नाविका जी, क्या समझा जाए? सबसे बड़ी खबर इस वक्त पंजाब की सियासत से जुड़ी हुई आ रही है। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह एक नई पार्टी के साथ और एक नए फॉर्मूले के साथ पंजाब के आने वाले विधानसभा के चुनाव में उतरेंगे? जी, सूत्रों के द्वारा इस वक्त खबर आ रही है हमारे पास कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़ना उनका तय है। बीजेपी में वो शामिल नहीं होंगे और उनकी एक अपनी पार्टी बनने के ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। उनके करीबी जो हैं वो हमें ये खबर दे रहे हैं इस वक्त कि कैप्टन अमरिंदर सिंह लगभग तय कर चुके हैं कि उनका अपनी एक पार्टी होगी। उनकी जो ह्यूमिलिएशन है कांग्रेस में कुछ पिछले कई महीनों से जो चल रही है, उसके बाद वो कांग्रेस में रहना नहीं चाहते और वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे। 25 से 30 एमएलए उनके संपर्क में ऑलरेडी हैं कांग्रेस के, और अगर ये एमएलए क्रॉस ओवर करते हैं तो शायद उम्मीद है कि छन्नी साहब की जो नई सरकार है वो अनस्टेबल हो जाएगी। जिस तरह से सिग्नल्स आ रहे हैं कैंप अमरिंदर से, नवजोत सिंह सिद्धू और छन्नी जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उनकी मीटिंग इन्हीं सिग्नल्स के बाद तय हुई है। और ये जो डिसीजन हुआ है कि दोनों जल्दी से सॉर्ट आउट करें, ये इसी अस्थिरता की वजह से हुआ है कि कहीं उनकी सरकार ना गिर जाए, कहीं राष्ट्रपति शासन ना लागू हो जाए। ये भय अब कांग्रेस को डरा रहा है। पैनिक सा स्प्रेड हो चुका है इस वक्त कांग्रेस पार्टी के कैंप में, और कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये तय है कि वो एक अपनी नई पार्टी फ्लोट करने वाले हैं। कब, क्यों, कैसे, ये कुछ ही दिनों में तय हो जाएगा। शाम को फ्लाइट लेकर वापस जा रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में रहेंगे। और जब 25-30 एमएलए की उनके संपर्क में होने की खबर आ रही है तो अस्थिरता बढ़ गई है कांग्रेस के खेमे में, और बड़े डेवलपमेंट्स होने वाले हैं आने वाले हफ्ते के अंदर। बिल्कुल। नाविका जी, ये भी आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से अमित शाह से मुलाकात हुई, एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात हुई और कृषि कानून के खिलाफ कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो तेवर थे वो हमेशा से साफ थे, तो क्या इन सब चीजों में कोई बदलाव हो सकता है? सुनने में तो यही आ रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो पार्टी होगी वो अपना आधार बनाएगी इन फार्म लॉज को। इसको लेकर उनकी बातचीत, नेगोशिएशंस ऑन है यहाँ पर बीजेपी की सरकार के साथ। कल वो गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मिले और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के टॉप ऑफिशियल से भी मिल रहे हैं। तो सिक्योरिटी, फार्म लॉज, ये कुछ मुद्दे रहेंगे जो अहम मुद्दे रहेंगे उनको अपनी नई पार्टी को बनाने के लिए। और जिस तरह इस वक्त अनुमान लगाया जा रहा है कि कोई ना कोई कमिटमेंट बीजेपी से वो जरूर लेंगे इन सॉल्यूशंस को ढूंढने के लिए, जिसके आधार पर वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे। इस पार्टी का कांग्रेस से तो बिल्कुल गुजारा निभा नहीं होगा, लेकिन बीजेपी से कितना होगा ये आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। नाविका जी, ये अब कह दें कि कांग्रेस से उनका इतना लंबा जो रिश्ता था वो लगभग खत्म है, क्योंकि अंबिका सोनी और कमलनाथ लगातार सुबह से लगे हुए थे बातचीत करने में। क्या अब कोई बीच का रास्ता नहीं है, बीच बचाव कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल खत्म है अब कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते, ये तय है? मेरे हिसाब से जो मुझे खबर आ रही है उसमें यही है कि बीच बचाव का समय निकल चुका है। कैप्टन अमरिंदर सिंह आर्मी के भी रह चुके हैं और
पंजाब से हैं, सिख हैं, और पंजाब में एक कहावत है, सरदारां दी मुछ थल्ले नहीं होनी चाहिए। मतलब वो कहते हैं कि अपनी शान कभी कम नहीं होनी चाहिए, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट, किसी के अहम को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, ये सिख कभी बर्दाश्त नहीं करता। यही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद अपने लफ्जों में कई बार कहा है कि कांग्रेस में उनकी जो ह्यूमिलिएशन हुई है, मुझसे जब उन्होंने रिजाइन किया था मुख्यमंत्री के पद से, तब भी ये कहा था कि आई हैव बीन ह्यूमिलिएटेड बाय द कांग्रेस पार्टी। तो ये जो उनका एक उनके दिल में है कि उनकी जो मखौल उड़ाया गया है और उनको बिल्कुल बेइज्जत किया गया है, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह शायद भूल नहीं सकेंगे। और माइंड मेड अप है। अगर अमित शाह जी से मिले तो माइंड तभी से लग रहा था और अनुमान लगाया जा रहा था कि माइंड मेड अप है कि कांग्रेस से तो निभा नहीं हो सकता। बीजेपी ज्वाइन करने का भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी है कि मैं नहीं करूंगा। क्लियरली संदेश बहुत क्लियर है, अपनी पार्टी बनाएंगे, अलग पार्टी होगी कांग्रेस से और नई शुरुआत होगी पंजाब की पूरी राजनीति में। और कैप्टन अमरिंदर सिंह, अगर कांग्रेस समझ रही है कि वो फूका हुआ कारतूस हैं, तो शायद अंडर एस्टिमेट कर रही है कैप्टन अमरिंदर नविका जी। बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी खबर को ब्रेक करने के लिए। अपने दर्शकों से एक बार फिर से बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द अपनी पार्टी बना सकते हैं और इसे लेकर नए ऐलान और बड़े ऐलान हो सकते हैं। चलिए पुलकित का रुख करते हैं। पुलकित, टाइम्स नव भारत ने एक बड़ी खबर ब्रेक की है और खबर यह है सूत्रों के हवाले से कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक नई पार्टी बना सकते हैं और इस नई पार्टी के साथ कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं होगा, जैसा नविका जी ने बताया, लेकिन बीजेपी से कुछ बातचीत हो सकती है। देखिए, अगर हम पंजाब की राजनीति को समझे तो ये बहुत बड़ी खबर है। उसकी वजह यह है कि 2017 में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उस समय तमाम राजनीतिक दल जो कांग्रेस के सामने चुनाव लड़े थे, उनके लिए कांग्रेस सबसे बड़ा, उनके लिए कैप्टन ऐसा चेहरा थे जिनसे जीत पाना थोड़ा मुश्किल था। वो परिणामों से साबित भी हुआ। अगर कैप्टन अपनी अलग से पार्टी बनाते हैं, जिस तरीके से हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, तो ये सीधा पंजाब के चुनाव को पूरी तरीके से बदल देगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर कैप्टन की जो नई पार्टी होगी और बीजेपी अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो पूरा समीकरण बदलेगा। पंजाब के अंदर कांग्रेस में कैप्टन ही वो चेहरा थे जो कांग्रेस को जिता कर लेकर आए थे। तो बहुत पूरा समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। जी, साफ तौर पर, और समीकरण बदलने में देर भी नहीं लगती है। रंजीता भी लगातार हमारे साथ इस कवरेज पर जुड़ी हुई है। रंजीता, जिस बात का जिक्र और चर्चा हम सुबह कर रहे थे, वही बात पर मोहर लगती नजर आ रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक नई पार्टी बना सकते हैं और 25 से 30 एमएलए उनके संपर्क में भी है। बिल्कुल, और वो एमएलए भी संपर्क में हैं जो कभी मंत्री हुआ करते थे। मंत्रिमंडल फेरबदल में आपको याद होगा कि 5 जो मंत्री हैं उनको ड्रॉप किया गया था, नाराज चल रहे हैं वो। और जो अंतिम जो फैसला होना है, जो आज 3 बजे की बैठक बुलाई गई है, उसके बाद भी कांग्रेस की और जो रणनीतिक तौर पर कांग्रेस और क्या फैसला लेगी, उस पर भी चर्चा किया जाएगा और उस पर सबकी नजर बनी रहेगी। कैप्टन फिलहाल 4 बजे दिल्ली से रवाना हो रहे हैं, ये खबर निकल कर आ रही है। जिस तरह की इसे ये बताया जा रहा था कि बीजेपी में शामिल होना या बीजेपी से अलग अपनी एक पार्टी बनाना, विकल्प दोनों ही कैप्टन के पास खुले हैं, लेकिन वो विकल्प चुना जाएगा जिसमें कांग्रेस, खासकर कैप्टन को जो सूट करता है 2022 के चुनाव के लिए, जो फायदेमंद होगा कैप्टन के लिए, वो फैसला लिया जाएगा। और यही खबर निकल कर आ रही है कि अपनी दूसरी पार्टी कैप्टन बना सकते हैं। अब देखना होगा कि कैप्टन की इस पार्टी में कांग्रेस के कितने लोग टूट कर आते हैं और कांग्रेस के लिए वो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। 2022 जीतने के लिए कांग्रेस ने हर वो प्रयास किया। ये कहा गया कि इंटरनल सर्वे में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ नाराजगी है, कांग्रेस की सीटें कम होंगी। लेकिन अब जो स्थिति बनकर सामने आई है, ऐसे में अब ना कैप्टन कांग्रेस के साथ लंबे समय तक चलेंगे। उन्होंने ये खासतौर पर कह भी दिया है अपने इंटरव्यू में कि बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन कांग्रेस जरूर छोड़ देंगे, जिस तरह की स्थिति कांग्रेस में उनकी हुई है। और उसके बाद जो खबर निकल कर आ रही है कि वो नई पार्टी बना रहे हैं, तो ऐसे में ये नज़र सबकी बनी रहेगी कि कौन कौन से नेता जो हैं कांग्रेस के, वो कैप्टन के साथ जा सकते हैं।